सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे मैथ का एक बेहद ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है या बोले बेसिक सी बात है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जब मैथ हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो शुरुआत में ही हमको देखने के लिए मिल जाता है, क्या देखने के लिए मिल जाता है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। बेसिकली आज इसके बारे में समझने वाले हैं कि भाज्य संख्या किसको बोलते हैं और अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि तुमको दिख रहा है, अगर हम बात करें भाज्य संख्या के बारे में, तो भाज्य संख्या एक ऐसी संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो एक और अपने आप के अलावा, ठीक है, एक और अपने आप के अलावा एक और संख्या से विभाज्य हो, कम से कम एक और संख्या से विभाज्य हो। अब इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब है जैसा कि तुम्हारे पास मान लो एक नंबर है तुम्हारे पास 15। अब 15 किस किस से 15 में भाग लग जाएगा, पूरा जरा बताना। 1 से भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा। फिर अगर बात करेंगे 15 से भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा। फिर अगर बात करें 3 से भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अगर बात कर ले 5 से भाग लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो 15 में 1 और 15 से तो भाग लग ही रहा है, लेकिन 1 और 15 से भाग लगने पर 15 भाज्य संख्या नहीं हो जाएगा। ये 15 भाज्य संख्या है क्योंकि यहाँ पर 3 से भी भाग लग रहा है और 5 से भी भाग लग रहा है। ठीक है, एक और नंबर लेंगे, जैसे 14 है, 14 है। 14 में किस किस से भाग लग रहा है? 1 से तो भाग लगेगा, सभी संख्या में लगता है। डिवाइडेड बाय 1, बहुत बढ़िया, ये लग जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे 2 से भाग लगेगा, क्या? 2 से भी भाग लग रहा है। फिर यहाँ पर देखेंगे 7 से भी भाग लग रहा है। तो 14 जो है वो 14 से भी भाग लगेगा, इसमें ये भी लिख देते हैं। तो इसमें 14 से भी हमारा भाग लग रहा है। तो 1 से और 14 से, तो 1 से और अपने आप से तो सारे के सारे नंबर्स में भाग लग जाते हैं। बट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 2 से लग रहा है और 7 से लग रहा है, मतलब 1 और अपने आप के अलावा कम से कम एक और संख्याओं से यदि कोई संख्या भाज्य होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोल सकते हैं। तो इस कारण से ये हमारा 14 और 15 कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। दूसरी ओर बात करेंगे अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, तो इसके बारे में देख लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है, आ जाओ बात करते हैं। तो अभाज्य संख्या होता है जिसको इंग्लिश में हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होता है जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य नहीं हो, किसी और संख्या से विभाज्य नहीं हो, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करेंगे अभाज्य संख्या में, तो क्या ले सकते हैं? उदाहरण जरा बताना हमको। अगर उदाहरण की बात करेंगे अभाज्य संख्या के लिए तो क्या पकड़ सकते हैं? तो अगर अभाज्य संख्या के उदाहरण के बारे में देखेंगे, जैसे कि हो गया 7। देखो 7 में अगर भाग देंगे तो 1 से पूरी भाग लग जाएगा, देन यहाँ पर 7 से पूरा भाग लग जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 7 को विभाजित कर पाए। इसी तरह से अगर हम लेते हैं 13, तो 13 में कितना से भाग लग रहा है? 1 से भाग लग रहा है और 13 से भाग लग रहा है, और कोई दूसरा संख्या नहीं है जो 13 को विभाजित कर दे। इसी तरह से अगर हम मान लो 53 लेते हैं तो 53 किस किस से भाग लग रहा है? 1 से भाग लग जाएगा और 53 से भाग लग जाएगा। ठीक है, और किसी भी संख्या से 53 में भाग नहीं लगेगा, तो ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या। ठीक है जी, यहाँ पर कुछ और बातों के बारे में जानना है, और वो बातें कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ये हमको अगर समझना है तो देखो कुछ बातें हैं जो हमको समझ लेना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? ठीक है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी है? ये कुछ बातें हैं जो तुमको पता होना चाहिए। तो एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है तुम्हारा 2। कितना? 2 होता है। 1 को अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं रखा गया है, क्योंकि कोई भी संख्या अभाज्य संख्या तब होता है जब वह 1 और अपने आप से पूर्णतः विभाज्य हो।
सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ पर हमारा 4 है। ठीक है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो चूंकि 2 ही हो गया ना, 2 सम भी है और अभाज्य है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितना हो गया? 2। और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी सम भाज्य संख्या हमारा 4 हो जाएगा। ये भाज्य भी है और सम भी है।